गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, दिस इज नीतेश चौधरी। तो आज हम लेके आए हैं चैप्टर नंबर 3 की समरी। किसकी? फुटप्रिंट्स की। ठीक है भाई, तो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट ये चैप्टर तो हमारा हो गया है ना। चलो भाई, अब लेके आए हम क्या, द मिडनाइट विजिटर। क्या पढ़ेंगे आज हम? आधी रात को मिलना। आधी रात में कौन आता है यार? देखते हैं आधी रात में कौन आया। हाँ, तो ये बेसिकली स्टोरी है यहाँ पे एक सीक्रेट एजेंट की। इसमें 3 कैरेक्टर रहते हैं, ऑजवल, फाउलर और एक रहता है कौन, मैक्स। इसमें जो ऑजवल रहता है ना वो क्या रहता है, सीक्रेट एजेंट रहता है। जो फाउलर रहता है वो क्या रहता है, एक राइटर रहता है। राइटर मतलब समझ गए, जो कहानी वगैरह लिखते हैं। तो जो फाउलर रहता है ना वो ऑजवल के पास जाता है और उसको बोलता है कि भाई मुझे एक डिटेक्टिव के ऊपर क्या लिखनी है, एक स्टोरी लिखना है, एक है ना। तो वो उसको बताता है, तो वो कहते हैं चलो ठीक है। मगर जो फाउलर है ना, जो ऑजवल, वो किसी भी प्रकार से क्या है, डिटेक्टिव एजेंट नहीं लगता था। एजेंट मतलब सीक्रेट एजेंट मतलब समझते हो, जेम्स बॉन्ड की तरह। कैसे? बढ़िया यहाँ पे एक अच्छा कान में वो क्या बोलते हैं, एयरबड्स लगी हुई, सूट बूट में टाई, है ना, चश्मा लगा हुआ ब्लैक कलर का या कोई से भी कलर का, और अच्छे सूट बूट में रहते हैं। तो ये क्या होते हैं, हमारे सीक्रेट एजेंट। मगर यहाँ पे जो ऑजवल था ना, ऑजवल, वो किसी प्रकार से सीक्रेट एजेंट नहीं लगता था। कैसा? ये देखो यहाँ पे, ये लग रहा है सीक्रेट एजेंट टाइप का ऑजवल, लग रहा है तुम्हें? नहीं लग रहा। मगर यहाँ पे ये क्या है, मैक्स। ये क्या है, मैक्स। और ये क्या है, फाउलर। क्या है ये? फाउलर है जो क्या है, राइटर है। क्या है? राइटर। बढ़िया है ये सस्पेंसफुल स्टोरी, मजा आ जाएगा। तो बने रहो मेरे साथ। बस 10 मिनट, 10 मिनट शो में खत्म कराता हूं मैं तुम्हारी। चलो भाई, हाँ तो स्टोरी देख ली हम, ये देख लें, देख लें। अरे देखो, बोलो ना भाई, देख लें। द मिडनाइट विजिटर समरी। द मिडनाइट विजिटर इज अ सस्पेंसफुल समरी रिटन बाय रॉबर्ट आर्थर। ऑजवल इज एन अमेरिकन सीक्रेट एजेंट लिविंग इन पेरिस। और जो ऑजवल है ना वो क्या है, एक अमेरिकन सीक्रेट एजेंट है। ऑजवल कौन है? ऑजवल। और कहां रहता है भैया? अभी पेरिस में रहता है। वन नाइट ही कम्स टू हिज होटल रूम विथ हिज राइटर फ्रेंड फाउलर। और जो एक दिन क्या हुआ कि वो अपने होटल रूम में जा रहा था। किसके साथ? किसके साथ जा रहा था? फाउलर के साथ जा रहा था भैया। किसके साथ जा रहा था वो? फाउलर के साथ। किसके साथ जा रहा था? अरे कहां जा रहे तू? हाँ, किसके साथ जा रहा था? फाउलर। ठीक है। तो इनसाइड द रूम दे फाइंड अदर SPY। SPY इसका फुल फॉर्म पता है क्या तुम्हें? SPY क्या है? ये सीक्रेट पॉलिटिकल एजेंट है ना। सीक्रेट पॉलिटिकल एजेंट है, उसको क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? SP नेम्ड मैक्स। और उसका नाम क्या था? जो दूसरा सीक्रेट एजेंट था उसका नाम क्या था भाई? मैक्स। हु इज होल्डिंग अ गन। मतलब जैसे वो बात करते जा रहे थे दोनों, कौन, ऑजवल और फाउलर बात करते जा रहे थे, अरे तुम तो क्या हो, एक सीक्रेट एजेंट हो। मगर वो सीक्रेट एजेंट की जैसा लग ही नहीं रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कोई बढ़िया इंटरेस्टिंग स्टोरी मिलेगी। या जैसे ही वो दोनों गली में मतलब वहां से निकलते हुए जा रहे थे बरामदे में से, तो वो अपने रूम के लिए और जा रहे थे। एक जगह पर रुका हुआ था, तो उसको लग ही नहीं रहा था कोई सीक्रेट एजेंट ऐसी जगह पे भी रुक सकता है। तो जो फाउलर है वो बोलता है किससे? ऑजवल से, कि तुम्हें किसी चीज में इंटरेस्ट वगैरह नहीं है, कि तुम्हारी मतलब और भी चीजों में जैसे सीक्रेट एजेंट रहते, तो मना कर देता है, मेरा किसी में नहीं। मगर वो ये बोलता है कि तुमको मेरे से मिलकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा होगा, तुम्हें लगा ही नहीं होगा कि कोई सीक्रेट एजेंट है। तो बोलता है अब क्या है, एक मेरे पास क्या आने वाला है, एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आने वाला है। शायद वो जैसे ही मिले, शायद तुम्हें ऐसा लगे कुछ इंटरेस्टिंग मिल जाए जिससे तुम तुम्हारी कोई स्टोरी लिख सको। बोलता है चलो ठीक है। तो वो क्या करते हैं, दोनों के दोनों कहाँ जा रहे थे? रूम में जा रहे थे। तो उनने जैसे ही गेट खोला की से, किससे गेट खोला? की से गेट खोला। तो जैसे गेट खोला और लाइट जलाई, तो एक आदमी होल्डिंग अ गन, एक आदमी गन लेके किसके ऊपर तान दी? किसके ऊपर? फाउलर। फाउलर, फाउलर और ऑजवल के ऊपर उनने गन खड़ो ऐसे करके गन तान दी उनने उसके ऊपर। और वो शॉक हो गया। और जो ऑजवल है ना, ऑजवल कहता है क्यों मैक्स, तुम दूसरी बार फिर यहाँ, है ना। तो वो उसको मतलब जो फाउलर को देख रहा था, क्या तुम इसको जानते हो? हाँ बोलते हैं, हाँ भाई मुझे तो ये लग रहा था कि तुम बर्लिन में होगे और तुम यहाँ आ गए। वो बोलते हैं हाँ 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 मैं तो आ गया हूँ, और मैं तुमसे क्या लेकर जाऊंगा? क्या लेके, क्या लेने के लिए? डॉक्यूमेंट्स लेने के। क्योंकि तो तुम्हें कैसे पता चला? क्या लगा, वो मुझे पता चला वो बात अलग है, मगर मैं तुमसे इस अभी बोल डॉक्यूमेंट्स लेके चले जाऊंगा। कहता हाँ हाँ चलो ठीक है, मगर अब मैं होटल मैनेजमेंट से क्या करूंगा? शिकायत करूंगा क्या इस महीने में दूसरी बार कोई मेरी जो बालकनी से हो गए
कोई मेरे रूम में आया है। तो जो मैक्स बोलता है अरे मैं बालकनी से थोड़ा ही आया हूं, मैंने तो प्राइवेट की निकाली है, तुम्हारी कितनी कोशिश की, कितनी मशक्कत की, जब जाके मैंने प्राइवेट की निकाली और तुम्हारे यहाँ रूम में आ पाया हूं, है ना। मतलब क्या है, जो ऑसबॉर्न है ना बेटा, वो माइंड से बहुत शातिर है ना। जरूरी नहीं कि कोई सूट बूट में ही हो तो एजेंट हो, सीक्रेट एजेंट हो। बेटा सीक्रेट एजेंट ऐसे ऐसे होते हैं जिनको पहचाना ना जा सके। सीक्रेट एजेंट का मतलब क्या, जो दूसरों के कभी पहचान में ना है। बॉडीगार्ड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जब देखो जब तुम सलमान खान को उठा लाते हो, बॉडीगार्ड की बात कर रहा हूं क्या मैं। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ किसकी, सीक्रेट एजेंट की। वो किसी भी रूप में हो सकते हैं, हमारे आसपास हो सकते हैं, हम क्रिकेट देखने जाते हैं जब हो सकते हैं, किसी भी रूप में हो सकते हैं, समझ गए ना तुम। तो कौन होता है सीक्रेट एजेंट, कौन, मैक्स। मैक्स बोलता है अरे मैं तो भाई बालकनी से नहीं आया हूं, मैं तो बाहर से आया हूं। वो इसको इसलिए बोल रहा था क्योंकि सस्पेंस इसके लास्ट में मजा आएगा तुम्हें। क्या सस्पेंस, मैं भी नहीं बता रहा हूं तुम्हें, ठीक है, पता है तुम्हें क्या सस्पेंस, देखते हैं अपन, है ना। तो वो उसको ऐसा बता देता है। तो जो फाउलर रहता है ना, वो सोच रहा होता है कि अरे यार अब तो कुछ इंटरेस्टिंग ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा है, बस इसने तो गन तान दी है, क्या ये गोली भी चलाएगा कि या मारेगा। वो फिर क्या करता है, एक नॉक नॉक उसका दरवाजा खटखट होता है, तो वो डर जाते हैं सब लोग, अरे अब कौन है। तो जो ऑसवाल्ड रहता है वो बोलता अच्छा इतना इंपॉर्टेंट पेपर है, मैं अकेले ही आ जाता है क्या, मुझे पता था कि कोई ना कोई इतने इंपॉर्टेंट पेपर को मेरे से छीन सकता है या कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने पहले से पुलिस को इन्फॉर्म करके रखा था कि पुलिस आए, मतलब मेरी हेल्प के लिए आती जाती बनी रहे, पुलिस ही होगी। तो मैक्स से वो डर जाता और उसके ऊपर गन पॉइंट कर देता, कहता अगर तुमने मेरा नाम लिया और मुझे बताए तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। और वहां से आवाज क्या आ रही थी, मिस्टर ऑसवाल्ड, मिस्टर ऑसवाल्ड, मिस्टर ऑसवाल्ड। वो बोल रहा था देखो वो मुझे बुला रहा है, अगर तुमने मुझे नहीं, मैं नहीं बोला तो वो पुलिस आके क्या तोड़ देगी, गेट तोड़ देगी और तुम्हें शूट कर देगी। तो वो पीछे के पीछे चले जाता है, कहां चले जाता है, खिड़की के पास। उसको पता था कि वहां पर क्या है, बालकनी। किसने बोला था अभी, किसने बोला था, ऑसवाल्ड ने तो बोला था कि खिड़की के यहाँ क्या है, बालकनी है, जिससे दूसरी बार कोई मेरे यहाँ पे आया है। तो वो कुछ नहीं करता है, वहां पे चले जाता है और बोल देता है उनसे कि अगर तुमने बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बालकनी के यहीं से शूट कर दूंगा। तो ऐसे ही बालकनी की विंडो खोलता है और वहां से छलांग लगा देता है बगैर पीछे देखे। और वहां पे पहली बात बन गया, आ गया सस्पेंस। बेटा वहां कोई बालकनी नहीं थी, ये कौन, उसको ऑसवाल्ड बेवकूफ बना रहा था, किसको, मैक्स को। और मैक्स कैसा दिखता था, मतलब ठीक था, शेड्यूल टाइप था, वो ठीक ठाक दिखता था। हाँ वो लगता था कि उसकी पर्सनालिटी कैसी थी, सीक्रेट एजेंट टाइप की उसकी पर्सनालिटी थी। तो वो क्या है भाई, 6th फ्लोर था, वो 6th फ्लोर पर, 6th फ्लोर से कहां गिर गया, डायरेक्ट नीचे गिर गया, धड़ाम, उसकी चीख सुनाई दी एक। तो डेफिनेटली अगर 6th फ्लोर से कोई आदमी गिर रहा है वो मर गया होगा, ये है यहाँ पे। तो जो फाउलर वो उससे पूछता है अरे भाई कहाँ गया, और ये बाहर तो देखते हैं तो बोलते हैं बाहर तो पुलिस है ही नहीं। जैसे ही वो गेट खोलते तो उसका बेटा रह जाता है, क्या लेके, कुछ सामान लेके, खाने पीने की वस्तु होगी, कोई भी थिंग होगी जिसको लेके वो आ जाता है और बोलता है कि ये कौन है। वो बोलता है ये तो मेरा वेटर हेनरी है। तो ओ मतलब फाउलर चौंक जाता है यार, कि मतलब ये मोटा थुलथुला एप्रिसियंस, मतलब कटहल के जैसा दिखने वाला आदमी इतना कुछ कैसे सोच सकता है ना। ये जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर देखने में उसकी पर्सनालिटी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या, पर्सनालिटी से किसी को जज नहीं करना चाहिए। ऊपर से अगर तुम उसके कपड़ों से जज कर रहे हो और बेटा मास्टरमाइंड आदमी निकला तो फिर क्या करोगे, है ना। तो ऐसा ही होता है। वो उसको बताता है कि ऐसी कोई बालकनी थी ही नहीं, वो जाके नीचे गिर जाता है। तो ये थी पूरी स्टोरी। अब इसको हम थोड़ा इसके माध्यम से भी समझ लें, स्टोरी समझ में आई, सस्पेंस क्या था इसमें, भैया बालकनी थी ही नहीं, वो तो उसने उसको बेवकूफ बनाने के लिए बोला था कि दूसरी बार कोई मेरे कमरे में आया है बालकनी के थ्रू, ठीक है। तो देखते हैं भैया यहाँ पे तो कहां तक आ गए थे हम, हाँ, इनसाइड द रूम दे फाइंड ऑथर क्या, सीक्रेट पॉलिटिकल एजेंट नेम मैक्स हु इज होल्डिंग अ गन। वो क्या पकड़े था, गन पकड़े था। मैक्स wants to steal in important secret documents from Oswald। और जो मैक्स है ना वो किससे डॉक्यूमेंट्स पाने चाहता था, ऑसवाल्ड से, सीक्रेट, है ना। Oswald does not panic, he calmly tells Max that his room has a balcony that another CP may come through it midnight, है ना। मतलब वो बोलता है कि अरे भाई ये दूसरी बार हुआ है, वो गन तान देता है, मगर वो इतना डरता मरता नहीं है ऑसवाल्ड, वो उसको बहुत लाइटली लेता है और बोलता है
अरे यार ये दूसरी बार है कि कोई मेरे कमरे में आ गई, ये क्या होता है यार, होटल मैनेजमेंट से मुझे बोलना पड़ेगा, कैसे कैसे कोई मेरे कमरे में आ सकता है ना। तो भैया समझ लेता है कि भाई कोई भी आदमी एक बार और पहले आ चुका है। ही स्पीक्स कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट्स दैट द बालकनी इज अ रेगुलर प्रॉब्लम, सडनली देयर इज अ नॉक एट द डोर। मतलब सडनली क्या हुआ, फिर वही बेटर आ गया, उसने क्या किया, नॉक किया और वो बोला मिस्टर ऑजवल, मिस्टर ऑजवल। ऑजवल सेज दैट इट मस्ट बी अनदर एसपी, और ऑजवल बोलता है कि अब यहाँ पे क्या है, कोई और सीक्रेट एजेंट है ना, जो आने वाला है। या फिर वहां पर क्या आ गई भाई, वो तो पुलिस आ गई, तुम्हें उड़ाएगी, वो पुलिस आके तुम्हें गोली मारेगी। मैक्स बिकम फ्रंटेड, मैक्स क्या हो जाता है, डर जाता है। टू सेव हिमसेल्फ, अपने आप को बचाता है, क्या करता है, बचाने। ही जम्प्स आउट ऑफ विंडो थिंकिंग देयर इज अ बालकनी, और वो क्या कर देता है, जंप लगा देता है विंडो से, और ये सोच के कि यहाँ पर क्या है, बालकनी है, मैं कूदूंगा और बालकनी में रुक जाऊंगा। और बालकनी में कहाँ रुकता है बेचारा, नीचे गिर जाता है। इन रियलिटी देयर इज नो बालकनी एंड मैक्स फॉल्स डाउन। द नॉक एट द डोर्स वाज only from a waiter bringing refreshments. Oswald intelligence and presence of mind save him from danger, और मतलब जो उसकी परेशानी से किसने, उसके प्रेजेंस ऑफ माइंड ने, उसकी बुद्धि ने उसको बचा लिया। किसकी, ऑजबल की बुद्धि ने ऑजबल को और वो सीक्रेट उसको डॉक्यूमेंट्स को बचा लिया। ठीक है, और फाउलर को एक स्टोरी भी मिल गई लिखने के लिए कि भाई क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पे इसकी क्या है, थीम क्या है, प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड इंटेलिजेंस आर मोर पावरफुल देन फिजिकल स्ट्रेंथ। फिजिकल स्ट्रेंथ और वेपन, वेपन में क्या होते हैं, हथियार। मतलब जो हमारी मानसिक शक्ति है और बुद्धि है और जो हमारी इंटेलिजेंस है वो वेपन और फिजिकल स्ट्रेंथ से भी ज्यादा तेज होती है। सोचो, उसने अपनी बुद्धिमानी का यूज करके उसे बगैर लड़े ही हरा दिया। किसको हरा दिया, मैक्स को। क्लियर। और मैक्स की बेचारी की हड्डी पसली एक हो गई होंगी, शायद वो मर भी गया। और एक बात और, मैं एक अच्छी बढ़िया धांसू क्या लेके आने वाला हूँ, क्या लेके आने वाला हूँ, तुम्हें बताया ना। मैं पहली वाली वीडियो नहीं देखी तुमने, जाके पहले वाली वीडियो देखो, उसमें बताया मैंने। एक बढ़िया एक क्या लेके आ रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज लेके आ रहा हूँ। आप लोग मेरे साथ बने रहना, जिससे कि आपके जो एमपी बोर्ड, स्पेशली क्या है, एमपी बोर्ड वाले बच्चे और एनसीईआरटी वाले बच्चे के जो आपके पूरे मार्क्स कवर कर पाओ, आपके 80 आउट ऑफ 80, अगर पूरी वीडियो देख ली और अच्छे से आपने हार्डवर्क कर लिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं पढ़ाऊंगा जब भी आप अच्छे नंबर ला पाओगे, या फिर और बगैर हार्डवर्क के कोई भी बच्चा नहीं ला पाएगा। तो मेहनत ये करो कि हमारे पास एक महीने से भी, एक महीने ही बचा है, टोटली एक महीना हमारे पास बचा है। तो मेरी जाके सबसे पहले प्लेलिस्ट पे जाओ, पूरी वीडियो देखो, गणित गुरु। और एक बात और, मैथ्स नहीं पढ़ रहे हो क्या तुम, इंग्लिश अकेले पढ़ के नंबर ले आओगे। मैथ्स के लिए जितेंद्र सर ने पूरे एक एक क्वेश्चन को कवर कराया है, प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं। तो जितेंद्र सर की वीडियो पे आओ, गणित गुरु पे एक प्लेलिस्ट खोलो और देख लो आप, है ना। और एक मिनट और, यहाँ देखो, ये ऑजवल फाउलर देख लिया तुमने, ये यहाँ पे देख लिया, गर्ल होल्ड करे, ये विंडो से जा रहा है, देखा कि नहीं देखा, नहीं बोलो हमें तो कुछ दिखाया ही नहीं, समझे कि नहीं समझे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।